एक्स क्यू। इस तरह के प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है, अगर ये छोटा छोटा पार्ट्स है, अगर छोटे छोटे पार्ट्स को आसानी से हम समझ जाएंगे तो इसी से बना हुआ जो बड़ा पार्ट्स होता है आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो पहले छोटे पार्ट्स को क्लियर कर रहे हैं। छोटा पार्ट्स जब हम लोग का क्लियर हो जाएगा, जितने स्मॉल पार्ट्स हैं सारे को क्लियर करने के बाद फिर लॉन्ग प्रोसेस पे आएंगे। तो पहला कोशिश ये रहेगा हमारा कि जितना छोटा से छोटा प्रॉब्लम है उसको आप जल्दी से सीख जाएं। तो आते हैं, अगर इस टाइप का प्रॉब्लम दे तो आपके पास दो कंडीशन हो सकते हैं। तो पहला क्या है, सबसे पहले तो ये तो आपको लिखना ही है सब में, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिवाई अपॉन डी एक्स लिख के छोड़ देंगे d√x³/dx। तो हमने एक फार्मूला आपको बताया है d√x/dx का, इतना बराबर होता है 1/2√x, यानी जितना रूट के अंदर है सब सेम नीचे रहना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि जितना रूट के अंदर है, ये ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट के अनुसार dx नीचे लिख दिए हम, जितना रूट के अंदर है सेम नीचे कर दिए। जब सेम नीचे आ जाएगा तो dx को छोड़ने के बाद कुछ भी अगर यहाँ बचता है, dx को छोड़ने के बाद अगर कुछ भी यहाँ बचता है तो उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ेगा। अब बाई dx करेंगे, अब पावर छोड़ेंगे तो x बचेगा, वही सेम नीचे आ जाएगा, मतलब इससे कैंसिल होगा तो इतना बाई इतना, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो क्या होता है, रूट के अंदर में कुछ भी लिखा है उससे मतलब नहीं कि 1/2 होता है, तो इसको क्या लिखिएगा 1/2√x³। अब पावर वाला कंडीशन होता है, पावर से कम कर लेते हैं, यानी अब ये आपका 3/2x³ इंटू, या इसके साथ ही में लिख दीजिए x²। इसको चाहे तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और एक और टेक्निक है, कुछ लोग वैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ y= आपको दे दे √x³, तो रूट हटता है तो कुछ नहीं लिखा है तो इसका पावर 1/2 हो जाता है। कुछ नहीं लिखा है तो पावर क्या होता है 1/2 हो जाता है। तो पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और फिर यहाँ dy/dx। ये थोड़ा सा इसके रेस्पेक्टिवली आसान माना जाता है। पावर को आगे करके पावर से कम करेंगे तो 1/3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे, रूट हटा के तो वही बात आएगा। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल है। इसमें क्या है कि जो रूट के अंदर सेम नीचे आएगा फिर क्रॉस कराते चलना है, क्रॉस कराते चलना है। इसमें ज़रा सा भी आपका रूट कहीं मिस्टेक हुआ तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो दोनों तरीके हम लोग जान गए। अगर इसी में कुछ इस तरह से दिया रहता, यहीं हम क्लियर कर देते हैं, अगर y बराबर यहाँ क्यूब लिख देता और x⁵, तब कहते इसको सॉल्व करें। तो पहला मेरा काम ये बनता कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा होता है, यानी 2 साइलेंट रहता है तो 1/2 हो गया, और यहाँ 2 के अलावा कुछ भी लिखा है तो 5 जो पावर है पहले से नोट कर देंगे, ये 1/ उतना बन के बाहर निकल जाता है, यानी x के पावर कितना हो जाएगा 5/3। अब यहाँ से लिखेंगे ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x के अनुसार पावर बाई dx। अब पावर को आगे कर लेंगे, अब पावर से क्या करेंगे बाबू, कम कर लेंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके से हम लोग चलेंगे। तो जब भी रूट वाला कुछ नहीं लिखा है तो यानी 2 साइलेंट होता है तो 1/2 बाहर हो जाएगा, तो इस कंडीशन पे आ जाएगा। कुछ भी अगर लिखा है तो 1/ यहाँ बन के निकलेगा। यही अगर 3/2 या इसी में रहता, मान लेते हैं 3/2, तो ये बाहर निकलता, तो 3/2 है तो बाहर निकलता तो क्या हो जाता 2/3, चूँकि 1/3/2 लिखते तो चेंज होकर क्या हो जाता, इस तरह से आएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन हम कराएंगे, पहले इस पार्ट्स को क्लियर करते चलते हैं। अब आते हैं, अगर कुछ इस तरह से दे दे x⁵/2, अगर इस टाइप का दे तो की तो आप सॉल्व करेंगे रूट हटा के या रूट के साथ लिखना चाह रहे हैं, दोनों तरह से। तो पहला आपका काम बनेगा, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 2 साइलेंट है तो x का पावर जितना है लिख देंगे, और ये 1/2 लिख देंगे। और पावर में क्या कीजिएगा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या लिखेंगे, dy/dx लिख देंगे, और इसमें dx के 5/4/dx इतना लगा देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो लिखेंगे ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, शुरू के दिनों में कुछ बार लिखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट लिखना शुरू कर देंगे। अब पावर को आगे करके पावर से 1 कम करेंगे, तो सॉल्व करेंगे हम 1/4, ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए अब आते हैं, अगर y= दे दे आपको √x³ और यहाँ 4 लिख दे, तब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे।
तो इस टाइप का जो बेसिक किसी अगर बुक में आप चाहते हैं कि मिल जाए तो मिलना मुश्किल है। तो इसके लिए आपको इस प्रैक्टिस वाले सेशन जो मेरा चल रहा है इसको आपको देखना होगा, अपने कॉपी में नोट करना होगा। तो जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर बताएं। अगर कहीं डाउट है तो फिर कमेंट करके हमको बताएं। नेक्स्ट पार्ट में इस जो आपका डाउट है उसको क्लियर किया जाएगा। तो अभी हम लोग जो भी डिफ्रेंशिएशन का बेसिक सेशन चल रहा है मेरा, उसमें जो भी आपको कहीं डाउट हो रहा है ज़रूर बताएं। सभी लोग जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी बोले, चूँकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ आपका डिफ्रेंशिएशन यहाँ क्लियर किया जाएगा, जहाँ से आपको बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। आपको ये बिल्कुल ही नहीं पता चलेगा कि हम ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑफलाइन देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं। आपको बिल्कुल एहसास होगा कि हमने क्लास में बैठ के इस चीज़ को पढ़ रखा है। इस तरह का आपको कंसेप्ट दिया जा रहा है। तो सभी लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए तो यहाँ तो अभी आपको हम बताए थे कि अगर कहीं रूट x लिखा है तो इसका अर्थ ये होता है कि इसका पावर 1/2 हो जाएगा। चूँकि कुछ नहीं यहाँ रहता है तो यहाँ 2 साइलेंट रहता है, तो इसी का 1/1 बाहर निकलता है। तो यहाँ 2 अगर लिखा है, नहीं लिखा है तो 2 रहता है, अगर कुछ लिखा है तो यहाँ ब्रैकेट दे दीजिएगा, इसका 1/, जितना पावर रहेगा उतना लगा दीजिएगा। इतना हम लोग का हो गया। उसके बाद हम लोग के साथ ये कंडीशन बनेगा, हम लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx dx टू पावर 3/4 बाई dx। अब पावर को क्या करते हैं बाबू, आगे करके पावर से 1 कम कर लेते हैं, 3/4 x के पावर -1/, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही देखने वाले हैं। पार्ट वाइज पार्ट करके 4-5 वीडियो में हम लोग बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। फिर NCERT हो, RS अग्रवाल हो, RD शर्मा हो, जो कुछ भी हो सबसे प्रॉब्लम करेंगे। अगर कुछ इस तरह से दे बाबू, x के पावर मान लेते हैं 8/3, यहाँ 5/3 लगा दे, ऐसे दे दे, तब कैसे सॉल्व करें। तो पहला काम ये बनेगा कि रूट को कैसे क्लियर किया जाए। तो 8 के पावर, तो हम बोलें कि यहाँ जितना रहेगा उसका 1/, बाहर बन के निकलेगा। तो 1/, बाहर बन के जब निकलेगा तो 1/, बाहर बन के हमने निकाल दिया। तो x के पावर 8/3, ये 3 कितना हो गया 5। तो अगर कुछ कैंसिल होने वाला हो तो कैंसिल कर देंगे, या नहीं कैंसिल होने वाला रहता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x के पावर 8/5 हो गया। अब यहाँ से हम लोग dy अपॉन dx dx के पावर 8/5 बाई dx। अब पावर को आगे करके अब पावर से 1 कम करेंगे तो ये आपका कितना बचेगा, 3/5 हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक डिफ्रेंशिएशन है, इसको सभी लोग खूब अच्छे से पढ़िए। जहाँ कहीं भी डाउट है ज़रूर हमको बताइए। ये आपका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, इसमें हर एक तरह के डाउट को क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये बेसिक है, हम खुद से ही प्रैक्टिस करवाएंगे। इसी चीज़ को अगर आप बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो कहीं दूसरी जगह जाने की आपको बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। यहीं से आपका डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जब हम लोग बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे तब एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, तब बिल्कुल आसानी से समझ में आने लगेगा। तो आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम को। अगर कुछ यही बाबू रूट के अंदर में रूट x ऐसे दे दे, तब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला काम ये बनता है कि ये जो बड़ा वाला रूट है उसके अंदर में भी एक छोटा रूट्स है। तो पहले छोटे वाले रूट्स का काम करेंगे। तो इसका पावर रूट हटेगा तो पावर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 2 साइलेंट है, और यहाँ भी कुछ नहीं तो 2 साइलेंट है। तो इसको अगर बाहर करेंगे तो फिर ये भी 1/2 बाहर निकलेगा। तो पावर से पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। आज जैसा डिफ्रेंशिएशन करते हैं वैसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन करके पावर को आगे करके पावर से 1 कम कर लेंगे, यानी 1/4 x के पावर -3/4 आंसर हो गया। ये बिल्कुल ही आसान है। ये हम लोग इस टाइप का डिफ्रेंशिएशन और बहुत सारा करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।